बड़ी खबर सामने आ रही है। नागपुर हिंसा के मामले में एक्शन तेज हुआ। आरोपी फहीम के घर पर बुलडोजर एक्शन चलाया गया और आरोपी फहीम खान के घर पर अब ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। आरोपी फहीम खान का अवैध निर्माण ढहा दिया गया है। नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड है फहीम खान। फहीम खान जो कि पूरी तरीके से अराजकता फैलाने में सबसे ज्यादा रोल जो है इसका माना जा रहा है, मास्टरमाइंड इसको कहा जा रहा है। भारी तादाद जो है वो लेकर इकट्ठा हुआ। ऐसी भीड़ को लेकर फहीम खान आया था सामने, जिनके हाथों में डंडे थे, कुल्हाड़ियां थी, जिनके हाथों में पत्थर थे, जिन्होंने पुलिसकर्मियों पर, महिला पुलिसकर्मियों पर हमले किए और जनता पर हमले किए। वहां पर संपत्ति को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया, नागपुर को जिस तरीके से आग के हवाले किया, उसके बाद अब ये तस्वीर देखिए। एक तरफ तस्वीर फहीम खान की जिसने नागपुर को यहां आग के हवाले करने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ अब ये परिणाम देखिए किस तरीके से जो अराजकता फैलाने की कोशिश की उसका परिणाम है ये। यहां पर पीले पंजे की कार्रवाई फहीम खान के आवास पर की जा रही है और फहीम खान के इस घर को पूरी तरीके से ढहा दिया गया है। नागपुर में ये कार्रवाई हुई। नागपुर में फहीम खान का घर, नागपुर को ही आग के हवाले करने की कोशिश फहीम खान की और पूरी साजिश रची गई। उसके बाद अब देखिए किस तरीके से फहीम खान के घर पर ये कार्रवाई की जा रही है। और ये बिल्कुल वही बात है कि दूसरों के घर में आग लगाओगे तो खुद के घर को भी नहीं बचा पाओगे। ये तस्वीरें साबित कर रही हैं इस कहानी को भी। अब देखिए पहली तस्वीर 17 मार्च की 2025 की है और जिसमें यहाँ अराजकता फैलाई गई थी। फहीम खान इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड निकला और ऐसे में यहाँ आग के हवाले पूरे नागपुर को करने की कोशिश हुई। उसके बाद एक एक कर सभी के ऊपर ये कार्रवाई की गई। देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ। उसके बाद अब ये कार्रवाई की जा रही है पीले पंजे की। बुलडोजर एक्शन जो है इसमें देखा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं और जाहिर सी बात है इस तरह का जब एक्शन हो रहा है, देशद्रोह का जब आरोप लग रहा है और इसी के साथ जब पीले पंजे की कार्रवाई होती है आवास पर, तो ये एक बड़ा सबक होता है उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों के लिए भी जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं और जिस देश में रह रहे हैं, जिस राज्य में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, उसी को अगर आग के हवाले करने की सोचते हैं तो उनके लिए ये बड़ा सबक है। और ये तस्वीरें यही बयां कर रही हैं। दूसरों के घरों को जलाने की कोशिश की और अब खुद के घर को ही तबाह कर बैठे फहीम खान। खुद के ही घर को ढहा बैठे हैं फहीम खान। इसके लिए खुद फहीम खान जिम्मेदार हैं, जो कि मास्टरमाइंड है पूरी इस अराजकता के। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं फहीम खान जिसकी पूरी कुंडली निकाली जा चुकी है, जो कि राजनेता बनना चाहते थे, जो कि राजनीतिक जमीन पर अपने आप को तराशने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बाद देखिए राजनीति में कदम रखने से लेकर राजद्रोह का केस दर्ज होने तक का सफर तय बहुत जल्दी कर लिया है फहीम खान ने। और इसी के साथ ये जो अराजकता फैलाकर दूसरे के घरों को तबाह कर रहे थे, उसके बाद खुद के घर की तबाह होती तस्वीरों का सफर भी बहुत जल्दी फहीम खान के लिए तय हुआ है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, फहीम खान जो कि पूरी अराजकता के मास्टरमाइंड नागपुर में निकले, दूसरों के घरों में वो आग लगा रहे थे, शहर को आग के हवाले कर रहे थे, लेकिन अब उनके खुद के घर को ढहा दिया गया है। पीले पंजे की कार्रवाई की गई है। देखिए, वो कहावत याद आती है, जब स्वयं का घर शीशे का हो तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं उछाला करते। फहीम खान शायद इस बात को भूल गए थे। दंगा फैलाया, सबसे पहले चुनाव लड़ा नितिन गडकरी के खिलाफ, उसके बाद वहां सफल नहीं हुए। दंगा फैलाया, भीड़ जुटाई, तमाम तरीके के न्यूसेंस क्रिएट किए, देशद्रोही नारे लगाए और उसके बाद घर भी अवैध बना रखा था। जांच की तो पता लगा ये तो अवैध जो निर्माण किया गया था, एनक्रोचमेंट किया गया था। उसके बाद जब शासन का डंडा चला तो इस तरीके से चला कि पूरा का पूरा घर गिराने की नौबत आ गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक कह दिया था कि रौंद दिया जाएगा अगर नहीं मानोगे तो, दंगाइयों से वसूली की जाएगी अगर नहीं मानेंगे तो, और तो और ये भी कह दिया था कि संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी, जब्त कर ली जाएगी, क्योंकि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पुलिस वालों को पीटना, ये कभी भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पुलिस वालों को पीटने का जो मामला था, इस बात को उन्होंने तीन तीन दफे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया और ये कहा कि पुलिस वालों पे यदि कोई हाथ उठाता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको माफ नहीं किया जाएगा। उसी तारतम्य में
अब इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल चलता था, जिसमें बुलडोजर चलता था, वही बुलडोजर आर्थिक राजधानी में भी चल रहा है। तो बात स्पष्ट हो गई है। इंडिया न्यूज की खबर पर मोहर लगती नजर आई, क्योंकि वहां की जनता ये कह रही थी सप्ताह भर होने को है, कोई सुनने वाला बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल दीपक, भागो बिल्कुल भागो। अगर देखा जाए, बिल्कुल बिल्कुल दीपक देखा जाए तो राजनेता बनने का सपना और उसके बाद देशद्रोह बन बैठा, और इसी के साथ दूसरे के घर को आग लगाने से लेकर अपने घर के ओर ढहते हुए देखना, ये जो सफर है दोनों ही चीजों में बहुत जल्दी फहीम खान ने तय कर लिया है। परिणाम बहुत जल्दी फहीम खान को मिल गया उनकी मानसिकता का। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के